हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक लीड सेंटर क्या होते हैं, इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू किस तरीके से आप अपने सारे इफेक्टिवली लीड को मैनेज कर सकते हैं। फेसबुक की तरफ से ये एक आपको स्मॉल सा सीआरएम मिलता है, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप लीड जनरेट करते हैं, आपके पास 1000-2000 लीड्स हैं, तो आपको किसी थर्ड पार्टी सीआरएम को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फेसबुक की तरफ से आपको फ्री में मिलता है। और अगर आप फेसबुक के इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप लीड जनरेट करते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेसेस के लिए, तो आप इजीली उस सारे लीड्स को आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं लीड सेंटर के थ्रू। यहां पे बहुत सारे आपको फीचर मिलते हैं इस सीआरएम में। यहां पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं एक एक लीड से। जब आप बात करते हैं, उन्हें नर्चर करते हैं, तो उनका क्या रोल रहा, क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्या वो कन्वर्ट होने लायक है या नहीं, उन्होंने क्या कहा आपको फर्स्ट कॉलिंग पे, इस तरीके से आप उन्हें कस्टमाइज और सिग्रीगेट मैनेज कर सकते हैं। उन्हें आप लेबल दे सकते हैं। अगर एक जंक लीड है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे भी आप मार्क कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी और टाइम बचेगा और फिर आप ऐसे लीड पे वर्क करेंगे जो इंटरेस्टेड है। तो बहुत ही छोटा सा एक सीआरएम है, बहुत ही इजी सा यहाँ पे आपको इंटरफेस मिलता है और यहाँ पर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपने सारे लीड्स को। तो इसको मैं आपको एक बैकग्राउंड से समझाता हूं, एक सिनेरियो से समझाता हूं, ताकि आप रिलेट कर पाए इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे पास एक क्लाइंट्स है जो वेडिंग फोटोग्राफर है, अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो उन्होंने लीड जनरेट करना था। जब मैंने उनके लिए लीड जनरेट करा, तो मुझे लीड मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था। अभी मैं क्या कर रहा था, जैसे भी उनके लीड्स आते थे, इस तरीके से उनका जो सीएसवी फॉर्म में होते थे, एक्सेल शीट में होते थे, मैं उन्हें सेंड कर दिया करता था। इस तरीके से अलग अलग जैसे से लीड्स आती थी, मैं उन्हें सेंड कर दिया करता था। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लाइंट्स के डिटेल तो मिल गए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा जो मेरे क्लाइंट्स है, जो मेरे लीड्स हैं, वो इंटरेस्टेड है मेरे क्लाइंट के बिजनेसेस में। तो इसे मैनेज करने के लिए आप फेसबुक का जो लीड सेंटर है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि जैसे यहाँ पर आप देखिए एक कैंपेन है, रन हो रहा है। मैं आपको लाइव ये सारी चीज दिखाता हूं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप सीख पाओ इन चीजों को कि किस तरीके से इसका बैकग्राउंड है, क्या सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ देखिए एक कैंपेन में चला रहा हूं और इस कैंपेन में लीड फॉर्म कैंपेन मैंने चलाया था और लीड फॉर्म के थ्रू मैंने अपने जो प्रोस्पेक्ट है, जो मेरे क्लाइंट के बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, मैंने उनका नेम, फोन नंबर, ईमेल, उनका क्या बजट है, वो किस टाइप के जो सर्विसेज हैं उसमें वो इंटरेस्टेड है, जैसे वेडिंग शूट है, फोटोग्राफ, प्री वेडिंग शूट है या इंगेजमेंट शूट है, ये सारे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आपको नहीं पता कि हम किस तरह से इंस्टेंट फॉर्म लीड रन करते हैं, किस तरीके से क्या कैंपेन हम चूज करते हैं, तो आप आ सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करेंगे। यहाँ आपको मल्टीपल आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे कोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर दिया है। यहाँ पर आप बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा फेसबुक एड्स कोर्स की। कंप्लीट कोर्स है, इसमें मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ फेसबुक एड्स के ऊपर। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं, सारे प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते हैं, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फेसबुक एड्स में। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से आप इस तरीके के लीड कैंपेन डिजाइन करेंगे, फॉर्म आप डिजाइन करेंगे। ये लीड फेसबुक एड मैनेजर का पार्ट नहीं होता। ये जो लीड है, ये जो डाटा है, जो अब मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाया था, ये सारे जो डाटा है, ये मेटा बिजनेस सूट में स्टोर हो जाता है और वहां से आप ये सारे फाइल डाउनलोड करते हैं। अब इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि ये अगर लीड आई है हमारे क्लाइंट्स के लिए, तो ये लीड कहां से हम डाउनलोड करेंगे, कहां से हम एक्सेस कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं इस कोर्स में। इसलिए आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। तो आप यहां देख सकते हैं ये एड अभी भी रनिंग है, अभी भी ये यहां पे इंप्रेशंस आ रहे हैं, लीड्स आ रही है। अब मुझे ये जो 24 लीड्स है, इसे मैनेज करना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां अभी स्टार्टिंग है कैंपेन का, इस वजह से आपको 24 दिख रहे हैं। ये जल्दी ये 500 1000 लीड्स हो जाएंगे और जब इतने सारे लीड्स हो जाते हैं तो मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। आप इसे डायरी में मैनेज नहीं कर सकते। जितना लीड जनरेट करना मुश्किल काम है, उतना ही मुश्किल काम है कि किस तरीके से आप जो लीड्स आए हैं उसे आप रीच करते हैं, उसे नर्चर करते हैं, किस तरीके से आप उनसे बात करते हैं। क्योंकि लीड आना 50% काम है और लीड को कन्वर्ट करना 50% काम है। 100% वर्क आपका तभी होगा जब लीड आया और उसे आपने नर्चर करके उसे कन्वर्ट कर लिया, तभी आपका लीड सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो इसे मैनेज करने के लिए फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करा है अपना एक फ्री सीआरएम, जहां से हम मैनेज करते हैं इन सारे लीड्स को। अब मैं चलिए आपको बताता हूं बेसिक से किस तरीके से आप इस तरीके का जो सीआरएम है यहां हम लैंड करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे। ये देख सकते हैं, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल पेज है और ये जो एड अकाउंट है, ये मेरे क्लाइंट का एड अकाउंट है और फेसबुक पेज भी मैंने एक्सेस लिया है अपने क्लाइंट का। तो मैं सबसे पहले वो पेज को मैं एक्सेस करूंगा। आप यहां देख सकते हैं मेरे मल्टीपल क्लाइंट है और उनके अलग अलग पेजेस हैं जिनके लिए मैं एड रन करता हूं। तो मैं उस क्लाइंट के अपने
एक्सेस कर लूंगा उनका फेसबुक पेज। सबसे पहला काम आपको यही करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐड रन करने के लिए पहले आपको फेसबुक पेज की एक्सेस होना जरूरी है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट में जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको आना है ऑल टूल्स पे। ऑल टूल्स पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ सीआरएम पे जाने के लिए। एक तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म में ही वो सारे लीड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ इंस्टेंट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा क्या आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप इसे लीड सेंटर में ओपन करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है। इस तरीके के आपको या तो CSV फॉर्म मिल जाएगा जहां पे आपको डाटा होगा, डिटेल होंगे सारे आपके प्रोस्पेक्ट के, या फिर आप इसे डायरेक्टली फेसबुक पर ही सीआरएम में मैनेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये फॉर्म है जिसपे ये सारे 22 मेरे लीड्स आ चुके हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आगे ये आपसे पूछेगा, जैसे मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा ये पूछेगा मुझसे कि क्या इसे आप यहाँ देखिए यूज लीड सेंटर, क्या आप लीड सेंटर के थ्रू से आप ओपन करना चाहते हैं, तो यहां से भी आप ओपन करेंगे तो लीड सेंटर ओपन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ऑल टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप लीड सेंटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा इंगेज ऑडियंस में, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये देखने में थोड़ा सा आपको अभी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो के एंड तक मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और बहुत ही अमेजिंग टूल है, इसे आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेट करते हैं तो उनके लिए लीड लाना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि लीड कन्वर्ट भी होना चाहिए, और वो तभी होगा जब उस पर आप वर्क करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ये 26 लीड आपको यहाँ पे दिख रही है। ये 26 एक्चुअली दो ऑर्गेनिक तरीके से आई है, इसलिए यहाँ पे 26 दिख रहे हैं, लेकिन असल जो कैंपेन हमारा पेड कैंपेन के थ्रू 24 ही आए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नेम, हमारे जो जितने भी लीड्स आए हैं इसका नेम है। यहाँ पे इनटेक, इनटेक का मतलब है रॉ लीड। अभी ये हमारे पास सिर्फ इनका डाटा आया है, यहाँ पर हमने कोई वर्क नहीं करा। और यहाँ पर हम देखिए इन प्रोग्रेस है, क्वालिफाइड है, कन्वर्ट है। कोई भी बिजनेस हो वो एक फनल के थ्रू काम करता है। जैसे कोई भी है यूजर है, जो प्रोस्पेक्ट है आपके, वो आपके पास लीड देते हैं, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी डिटेल्स देते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं, या फिर वो ये कहते हैं कि आप मुझे कुछ देर बाद कॉल कीजिए या इस दिन कॉल कीजिए। इससे आपको पता चल जाता है। अगर आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उसमें एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है, जैसे साइट को विजिट करना। वो देखना चाहते हैं, अगर प्लॉट्स है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, तो वो देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फनल बनाया यहाँ पे। सबसे पहला स्टेज होता है रॉ लीड है, जो इसमें आई है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आगे यहाँ पे इन प्रोग्रेस, यानी उससे बातचीत हो रही है। अभी हमने किस क्लाइंट ने हमें क्या कहा, वो कभी कहा हमें बाद में कॉल करना आप, या वो इंटरेस्टेड है, उसका इतना बजट है, ये सब आप यहाँ पे इन प्रोग्रेस में डाल सकते हैं। आगे इन प्रोग्रेस में जो आपने बातचीत करा, अगर वो क्वालिफाइड हो जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं परचेस करने, तो आप उसे क्वालिफाइड में डाल देते हैं, मार्क कर देते हैं। फिर यहाँ से क्वालिफाइड से जब वो परचेज कर लेते हैं आपका सर्विस या प्रोडक्ट, तो आप उसे कन्वर्टेड में कर देते हो। तो यहां से आप एक फनल के थ्रू काम करते हैं, और हर एक बिजनेस का अलग अलग फनल होता है। आप यहाँ पे कोई स्टेज आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ रियल एस्टेट के जो केस में होते हैं साइट विजिटेड, तो आप यहाँ पे जैसे इन प्रोग्रेस के बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं साइट विजिटेड, यहाँ पे फनल ऐड हो जाएगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होगा, तो आपको एक एक करके सबसे पहले समझना है। यहाँ देखेंगे आप, ये सारे मेरे लीड्स हैं। अब मैं एक एक लीड की अगर आपको डिटेल जानना है तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब इसमें आपको इस साइड में सारी डिटेल मिल गई। यहाँ पे देखिए कब लीड फॉर्म इसने ये फिल कराया था मेरे पास, ये फोन नंबर है उसके, ये ईमेल आईडी है। वहां पर यहाँ पे आप एक लेबल दे सकते हैं, यानी अगर आपको कैटेगराइज करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग में कि आप लेबल देते हैं। बहुत सारे चैट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो आप उनको एक लेबल दे देते हैं, किससे आपको रिफंड आया, किससे आपको पे करना है, किससे आपको ऑर्डर लेने हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे लेबल दे सकते हैं। आगे यहाँ पे लीड मैनेजमेंट है, यानी ये जो स्पेसिफिक लीड है आप किसी को असाइन कर सकते हैं, बल्क में आप असाइन कर सकते हैं। 10 लीड आप किसी एक एम्प्लॉय को दे दीजिए, 10 लीड आप किसी एम्प्लॉय को दे दीजिए कि आपको इस लीड पे वर्क करना है। तो इस तरह से यहाँ पे अनअसाइन है। यहाँ देखिए 2 रोल है, यहाँ पे मैं अफसर इमाम हूं, मेरा फेसबुक पेज है, और उसी पे मेरे क्लाइंट का जो यहाँ पे फेसबुक पेज है। तो जितने लोग ऐड होंगे इस लीड सेंटर में, वहां पर आपको नेम आ जाएगा। अब कैसे ऐड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से जैसे आप किसी एक को असाइन कर सकते हैं यहाँ पे रोल, और यहाँ पे आप बता सकते हैं स्टेज क्या है। ये सारे लीड अभी इस पे कोई वर्क नहीं हुआ, बिल्कुल रॉ लीड है। तो यहाँ पे स्टेज क्या है इसका, इन प्रोग्रेस, क्वालिफाइड, कन्वर्ट है, तो ये इनटेक है, यानी रॉ लीड है। यहाँ पे नो रिमाइंडर है, इस पे इसमें क्या कर सकते हैं आप, रिमाइंडर लगा सकते हैं। अब रिमाइंडर का क्या इस्तेमाल है, जैसे आपने किसी को कॉल करा, वो कहता है कि आप मुझे इस तारीख को कॉल कीजिए, या इस डेट को कॉल कीजिए, या इतने बजे आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर डाल सकते हैं, जैसे कॉल मी ऑन
संडे, इस तरीके से इस क्लाइंट ने क्या कहा मुझे, ठीक है, कॉल मी ऑन संडे। अब सेलेक्ट टाइम है, इस संडे को आप मुझे इतने बजे कॉल कीजिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देंगे, टाइम सेलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि इससे आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको इस क्लाइंट से, इस लीड से बात करना है, क्योंकि आपने रिमाइंडर लगाया था। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग टूल है और फ्री में आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सेव कर सकते हैं आप, यहाँ नोट्स भी लिख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपकी क्या बातचीत हुई, ताकि जब अगली बार आप उनसे बात करें तो उससे आगे की बात कीजिएगा, न कि फिर से रॉ स्टार्ट करना आपको। तो यहाँ पे नोट्स भी आप लिख सकते हैं। जब आप 1000-2000 लीड मैनेज करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस लीड से हमें क्या बात हुई, लेकिन यहाँ पर आपको ये टूल है जो हेल्प करेगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं 1000 वर्ड्स में, आप अपने रिमेंबर करने के लिए कि क्या बात हुई है, आगे कहां से हमें बात करना। यहाँ पे आंसर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है वेडिंग शूट के लिए, प्री एंगेजमेंट शूट के लिए, या फिर प्री वेडिंग शूट के लिए। तो इसने कहा मुझे वेडिंग शूट चाहिए। फुल नेम इसने बताया, अपना फोन नंबर दिया इसने, और अपनी सिटी का नाम इन्हें बताया। यहाँ पे डिलीट करना है आपको लीड को, तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कोई जंक लीड हो जाती है, आप उससे कॉल करते हैं, पहली बार में ही पता चल जाता है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ताकि आपको मैनेज करना आसानी हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा एक और अमेजिंग टूल है, यहाँ पर आप एडिट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे ही आप लीड से बात करते हैं तो आपको उनके बारे में थोड़ा और पता चलता है, वो किस कंपनी में काम करता है, तो आप यहाँ पर ऐड करते चले जाएं। कंपनी में क्या, उसको किस कंपनी में काम करता है, उसका वर्क फोन क्या है, उसका वर्क ईमेल क्या है, ये सब आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। और जितना डाटा आपके पास होगा एक लीड के बारे में, इतने ही मैक्सिमम चांस है कि वो क्वालिफाई हो जाए। तो आप यहाँ से अपनी तरफ से जैसे बात करेंगे, एडिट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में करके आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। मैंने सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे अपने क्लाइंट से लीड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही। तो आप इसी तरह से किसी भी लीड पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आपको यहाँ राइट साइड में इसके सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये सारे लीड्स हैं मेरे, अभी किसी भी लीड पे वर्क नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं इस क्लाइंट से बात करता हूं, जैसे मैंने इसको कॉल करा, ठीक है, ये बात हुआ मुझे, तो मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ से मैं 3 डॉट पे क्लिक करके इन प्रोग्रेस में डाल दूंगा। अब यहाँ पे इन प्रोग्रेस में अगर मैं इससे बात करता हूं और ये भी इन प्रोग्रेस में है, इससे बात हुई, मैं इसी तरीके से एक और ले लेता हूं और इसे मैंने डाल दिया इन प्रोग्रेस में है, मतलब इससे बातचीत हो रही है, ये कहा होगा मुझसे कि कुछ देर बाद आप कर लीजिए, इस तरीके से। अब इसमें से कोई इंटरेस्ट दिखा देता है मुझे ये कहता है कि मुझे आपके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, मुझे लेना है, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, या फिर वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो भी सिचुएशन हो। अब आपको उसको क्या करना है, क्वालिफाइड में डाल देना। जैसे यहाँ पे मैं क्वालिफाइड करूंगा, तो इस 3 में से एक क्वालिफाइड हो गया, तो आपको पता चले। यहां से देखें, आए थे तो बहुत सारे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इनको यहां से जैसे जैसे आप यहाँ पे 26 था, देखिए यहाँ 3 बाहर निकल गया है इस इनटेक में से, अब यहाँ 23 बचे हैं। इस तरीके से आप अपने लीड को कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहां से देखें, अब इसे आगे फिर कन्वर्टेड में आप कर सकते हैं। यहां से देखिए आप इसे मार्क दे सकते हैं इसे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज करते चले जाएं। और यहाँ पे एक नया आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपको सेटिंग में जाना है, कोई फनल में ऐड करना है, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ देख सकते हैं लीड फनल है। कस्टमाइज द लीड फनल बाय क्रिएटिंग, डिलीटिंग, रीअरेंजिंग एंड रीनेमिंग स्टेजेस। सबसे पहला होता है टॉप ऑफ द फनल, जहां से लीड आती है, इनटेक नाम है उसका, यानी रॉ लीड है, ठीक है। आगे है मिडिल ऑफ द फनल में क्या होता है, इन प्रोग्रेस है, क्वालिफाइड है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ साइट विजिट, ठीक है। वो उसने कहा क्लाइंट मुझे कि मुझे साइट विजिट करना है, तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे इन प्रोग्रेस है और इन प्रोग्रेस के नीचे मैं इसे ड्रैग कर दूंगा, इन प्रोग्रेस के बाद आएगा साइट विजिट, उसके बाद क्वालिफाइड होगा, और नीचे फिर और भी स्टेज आप ऐड करना चाहते हैं। आप अपने बिजनेस देख लीजिए, आपका जो क्लाइंट बिजनेस है, आपका उनका क्या फनल बनता है, ठीक है। हर एक बिजनेस का अलग अलग फनल सिस्टम होता है, तो ये डिपेंड करता है कि हर एक बिजनेस का उसके अकॉर्डिंग ही फनल बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटी समझा रहा हूँ। बॉटम में कन्वर्टेड है, ठीक है, तो यहाँ से कन्वर्टेड हो जाएगा, लास्ट स्टेज है। मैन आपको जो वर्क करना है वो मिडिल ऑफ द फनल में करना है, ना कि टॉप ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। कन्वर्टेड है, यहाँ कंप्लीट में आएंगे, लॉस्ट है, नॉट क्वालिफाइड है, आप ये भी मार्क कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, सेव कर दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे परमिशन है। अगर आप यहाँ पे किसी और लोगों को ऐड करना चाहते हैं अपने इस लीड सीआरएम को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पे आप उनका फ्रेंड्स ईमेल डाल सकते हैं या उनका नेम डाल सकते हैं, यहाँ से आप उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये करूंगा, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि क्या वो जो फनल है मैंने साइट विजिट का डाला था वो ऐड हो। यहाँ देखिए इन प्रोग्रेस के बाद अगर हम इसमें से, जैसे ये मनोज कुमार, मैं इसे
यहाँ पे साइट विजिट का मार्क दे देता हूँ। इससे बातचीत हुई मेरी और ये कहा कि मुझे साइट विजिट करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लेना है या नहीं लेना। ठीक, अब यहाँ पे साइट विजिट करेंगे। अब मुझे इतने सारे लीड्स में से ये पता चल गया कि भाई इससे बातचीत हो रही, इन्होंने कहा कि मैं साइट विजिट करूंगा, इससे टाइम वगैरह ले लूंगा। यहाँ से क्लिक करूंगा, मैं क्लिक करके इसके बारे में सब नोट्स में मैं लिख लूंगा, किस डेट को किस टाइम पे इसने कहा कि मैं आपके लिए साइट विजिट करूंगा, और यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे डाल दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं। अब इसे कैसे मैनेज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर बल्क आपको यहाँ पे ऑप्शन लेने, कोई बल्क एक्शन लेना है तो क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं। ये सारे लीड्स का आप ऑनर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से किसी एक को ऑनर बना सकते हैं, चेंज स्टेज कर सकते हैं। अगर ये सारे लीड्स इन प्रोग्रेस में तो इन प्रोग्रेस में डाल देंगे, अगर सारे लीड्स क्वालिफाइड हो गए तो आप क्वालिफाइड डाल देंगे, तो यहाँ से पूरा स्टेज खाली हो जाएगा। तो इस तरह से आप बल्क ले सकते हैं एक्शन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं डिसलेक्ट कर दूंगा। आगे यहाँ पे कैंपेन है। अब यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो मैं कैंपेन चल रहा है, ये मेरा एक कैंपेन है, लीड फॉर्म कैंपेन, और इस कैंपेन के थ्रू मुझे ये सारे लीड्स आए हैं। अब आपका जो कैंपेन है, आपका फेसबुक एड्स होगा तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल आप कैंपेन चला रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे ये भी सिलेक्ट करना है कि किस कैंपेन के थ्रू जो मुझे लीड मिला है। हर एक कैंपेन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। अगर हो सकता है, अगर मैं रियल एस्टेट की बिजनेस से समझाऊं, तो अगर आपने एक क्लाइंट के लिए, अगर आपने एक कोई कैंपेन सिर्फ प्लॉट सेल के लिए डिजाइन करा है तो वो कैंपेन प्लॉट सेल के लिए होगा। अगर इसी तरह आपने दूसरा कैंपेन डिजाइन करा है वो फ्लैट सेल के लिए है, तो दोनों के ऑडियंस भी अलग अलग है, दोनों की लीड्स भी अलग अलग है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैंपेन आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नाम रख लेना है। आपको यहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे लीड फॉर्म कैंपेन यहाँ पे मैंने नाम रखा है, तो यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हैं इन चीजों को, ताकि आपको यहाँ समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो लीड आ जाएगी जिस कैंपेन के थ्रू आपने लीड यहाँ पे जनरेट करा। आगे यहाँ पे फॉर्म है। फिर एक कैंपेन में आप अलग अलग फॉर्म भी बनाते हैं, क्योंकि एड सेट लेवल है तो आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के थ्रू, अभी जो ये मुझे लीड्स मिली है वो इस फॉर्म के थ्रू मिली है, तो यहाँ पे ऑल फॉर्म है, आप किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट को हमें कौन सी लीड आई है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में, यानी 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के जो भी लीड्स आई है वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस आप देख सकते हैं, हाइड लेवल है, एक्टिविटी है, ये सब देख सकते हैं। सोर्सेस आप पता कर सकते हैं, क्या आपको जो ऑर्गेनिक तरीके से आए हैं, पेड तरीके से आए, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे असाइन है, किसको क्या आपने लीड असाइन करा था आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे असाइन टू अफसर इमाम, अब अफसर इमाम को कौन कौन से लीड्स मिली है, उसका क्या प्रोग्रेस है, मुझे चेक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप मैनेज, बहुत सारे लेबल्स हैं, लेबल्स के इंपॉर्टेंट, फॉलो अप, मैसेंजर ऐड, इस तरीके के भी आप यहां से फिल्टर लगाकर इन सबको मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लियर ऑल कर दूंगा सारे ही। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे, जैसे आपका कोई ऐड दिखा और उस ऐड में वो फॉर्म नहीं भरता बल्कि वो आपको डायरेक्ट कॉल कर लेता है, तो आप यहाँ पे ऐड लीड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट लीड पे। अब उसका क्या करना, आपने कॉल करा, आपने उसका फर्स्ट नेम पूछ लिया, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, ये सब पूछ के आप यहाँ पे लीड ऐड भी कर सकते हैं। इसे हम मैनुअली ऐड करना कहते हैं। या फिर आपने कहीं और से बल्क में परचेज करा है लीड, आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपलोड करना, तो यहाँ पे अपलोड लीड पे आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक टेम्पलेट फाइल आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं टेम्पलेट में आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपको। इस तरह के टेम्पलेट आप बना लेंगे और यहाँ पे आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, वर्क फोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे एडिशनल इन्फो है, ये सारी चीजें आप इस तरह से टेम्पलेट बनाएंगे और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो मैनुअल लीड्स हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसे पाइपलाइन व्यू है, टेबल व्यू करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। टेबल व्यू में आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ देखिए 23 इनटेक है, इन प्रोग्रेस 1 है, साइट विजिट 1 करा है, क्वालिफाइड 1 करा है, कन्वर्टेड 0 है, अभी कोई भी कन्वर्टेड नहीं हुआ, अभी किसी को भी असाइन नहीं करा। आप जितना इसे एक्सप्लोर करेंगे आपको यहाँ से पता चलता जाएगा। तो आई होप कि अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको इसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपके सारे जो लीड्स हैं वो यहाँ पे शो होंगी और उस कब लीड्स आई है, डेट कब हो, किस डेट को आया था, वो भी आपको यहाँ पे दिखता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस भी आपको दिख जाएगा, क्या स्टेटस है लीड्स का। तो आपको यहाँ पे वर्क करना है। जब आप से वर्क करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है और इस तरीके से जब आप कैंपेन के थ्रू आप लीड जनरेट करेंगे, आपके सारे लीड्स यहाँ मिलेंगे और आप इस टूल का इस्तेमाल करके अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लीड को और उनके लिए रिजल्ट लेकर आ सकते हैं।
अगर आप इसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपको किसी थर्ड पार्टी सीआरएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फेसबुक लीड सेंटर का ही इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट के लीड को आप मैनेज कर सकते हैं इजीली। बहुत ही अमेजिंग टूल है। इसके साथ साथ मैं आपसे यही करूंगा रिक्वेस्ट, अगर आप फेसबुक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको इसमें आना है, इस वाले कोर्सेज में। आप यहाँ पे सारे कोर्सेज को देखिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको सारी जो चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हैं, वो आपको पता चल जाए फेसबुक एड्स से रिलेटेड। मैंने फेसबुक एड्स के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पर वीडियोस बनाया हूं और साथ साथ जितने भी एड्स आते रहते हैं, जितने भी न्यू अपडेट्स आते हैं फेसबुक एड्स से रिलेटेड, वो भी मैं इस पे वीडियोस बनाकर ऐड करता रहता हूं। इसी के साथ साथ अगर आपको एसईओ सीखना है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस, यहाँ पे आप सीख सकते हैं, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, गूगल एड्स, इन सारे टॉपिक पर मैंने कोर्सेज बनाए हैं। आप देख सकते हैं, मेरे चैनल को विजिट कीजिए और यहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज फ्री में देखने को मिलेंगे। इसके लिए बस आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज को फॉलो करना होगा जो ऑथेंटिक हो, जो प्रैक्टिकल करके आपको चीजों को सिखाए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही डायनेमिक फील्ड है। यहाँ हर रोज नए नए चेंजेस आते हैं, नए इंटरफेस इंट्रोड्यूस होते हैं, नए टूल्स आते हैं मार्केट में, नए एल्गोरिथम्स आते हैं। ये सब आपको यहाँ से पता चलता रहता है और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहेंगे और आप अपडेटेड रहेंगे अपनी इंडस्ट्री में, और इससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।